Hey guys, welcome again with the new amazing and interesting tutorial on web development। तो दोस्तों हम इससे पहले 3 ट्यूटोरियल्स कवर कर चुके हैं जिनमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू HTML CSS जावास्क्रिप्ट से लेकर कुछ टैग्स के बारे में बताया था और इंस्टॉलेशन की बात की थी। तो आज दोस्तों हम इमेजेस ऐड करने वाले हैं और कमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड यार। So mid 5, 4, 3, 2, 1, boom। दोस्तों सबसे खास चीज, अगर अभी तक आपने इस चैनल के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको नहीं दबाया है तो दबा दो यार, इतना भाव मत खाओ। तो इतना भाव नहीं खाते गद्दे बच्चे, इतने भाव खाते हैं। और दोस्तों अगर आपने इस प्लेलिस्ट वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया, अभी के अभी एक्सेस करो, बुकमार्क करो और सेव करो यार। नोटिफिकेशन बेल को भी आई नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेके आने वाला हूँ। रोज 3 बजे इसमें एक ट्यूटोरियल आता है HTML के ऊपर, जिसे आपने देखना है। हम आगे भी इससे बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल कवर करेंगे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लूँगा और देखिए हमने 4 ट्यूटोरियल्स कर लिए, तो मैंने 2 फाइल बना ही रखी है। अब मैंने 2 इमेजेस भी निकाल ली है, क्योंकि आज हम इमेजेस ऐड करने वाले हैं। तो आप, मैं कहता हूँ अगर आप एक ही फोल्डर में रखें तो बहुत ठीक रहेगा। और हम एक न्यू फ़ोल्डर बनाएँगे, क्योंकि हम एक नई फ़ाइल उसमें ही आज की फ़ाइल्स रखने वाले इमेजेस के साथ। तो मैं नया फ़ोल्डर बना देता ट्यूट5 के नाम से, और मैंने बना दिया सिंपल सा। और मैं इसके अंदर ये फ़ाइल्स डाल देता हूँ। मूव कर रहा हूँ, गूगल की और माइक्रोसॉफ्ट की इमेजेस ले गया हूँ। गूगल पे ही मिले गूगल की इमेज। ये मूव क्यों नहीं हो रही है? मूव हो जा भाई, पाप मत खा इतना। ओ भाई, हाँ, हो गई। होशियार है, गंदे बच्चे नहीं है। अब देखो दोस्तों, हम एक और फाइल बनाने वाले हैं जो हम tut5.html की बनाएंगे। तो HTML से चलेगी ना, बिना HTML की चलती है। और अब दोस्तों, अब तो आप भी जानते हैं कैसे बॉयलर प्लेट लगाई जाती है। ऊपर जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसे डायरेक्ट क्लिक कर लो, एमिट मिलेगा, उस पर एंटर दबा दीजिएगा, लग जाएगा आपका बॉयलर प्लेट। तो आज हम क्या ऐड करने वाले हैं, एडिंग इमेजेस एंड लाइन कमेंट। ओके। तो दोस्तों सबसे पहले हम कमेंट की बात कर लेते हैं। कमेंट एक्चुअली होता क्या है? तो सिंपल मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो आर दोज कमेंट्स आर दोज लाइंस विच वर ऑलरेडी इग्नोर बाय द ब्राउजर। मतलब वो लाइंस होती है, किसी भी, आप कोई भी लैंग्वेज उठा के देख लो, मैं सिर्फ HTML की बात नहीं करता। अब पाइथन उठा लो, C++ उठा लो, जावा उठा लो। अगर आप पहले, मतलब पहली जो HTML ही सीख रहे हो, तो मैं आपको नहीं बोल रहा उसके बारे में ज़्यादा सोचने को। मतलब कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लैंग्वेजेस होती है, तो उनमें कमेंट्स तो लिखे जाते हैं। कमेंट्स बेसिकली होते क्या है, वो नोट्स होते हैं एक HTML पेज के अंदर। अगर आप कोई चैप्टर समझते हैं तो आप कॉपी में नोट्स बनाते हैं, आपको यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो उसका अलग से नोट बनाते हैं, क्या इसने शॉर्ट में उसने क्या बोला। तो हम पूरी कायनात तो नहीं लिखते, उसके बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देते हैं कि अब इस चैप्टर में इस बंदे ने एक्चुअली समझाया क्या। तो वही दोस्तों होता है लाइन कमेंट्स। मतलब पूरी बात को शॉर्ट में, मतलब नोट बना लेना, एक नोट कर लेने का, कि बस आपको उस नोट को देखते ही टक से घंटी बजनी चाहिए कि हाँ इधर ये हुआ था मेरे साथ। आप अभी आप सोचो कि आपने कोई 10 लाइन का कोड लिखा है, जैसे आपने कोई पैराग्राफ टैग लगाया, ये पैराग्राफ टैग लगाया, उधर लिखा दिस इज पैराग्राफ। पैराग्राफ को छोड़िए, आज कोई नई चीज़ की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको लॉरम के बारे में बताता हूँ। लॉरम क्या होता है, बेसिकली एक टेक्स्ट होता है जो हमें, जैसे आप लॉरम लिखेंगे, और अगर आप चाहे उतने टेक्स्ट, मतलब फ्री के फालतू के टेक्स्ट लगा सकते हैं। आपने 10 लिखा तो देखिए, मतलब 10 कोई भी वर्ड इसमें ऐड हो गए अपने आप से। आपको ये दिस इज पैराग्राफ नहीं बार बार सोचना नहीं पड़ता, ये अपने आप ऐड कर देता है। तो देखिए हमने ये लगाया, तो हमें इसके बारे में एक नोट देना है। जैसे ये कोई एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, मतलब बहुत तगड़ी सी वेबसाइट है, समझ लो फेसबुक है ये। तो फेसबुक है, तो फेसबुक का कितना बड़ा डेटा है, तो उस बड़े डेटे को मुझे मैनेज करना है। तो उसके लिए मुझे हर एक लाइन कोड याद तो नहीं रहेगा कि मैंने पहले लाइन में, हाँ, नेव बार बनाया था, उस नेव बार के अंदर मैंने होम टैग लगाया था,
होम टैग के अंदर मैंने ये किस लिए लगाया था। तो वो चीज़ें याद नहीं रहती, तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा एक नोट बना लूँगा कि हाँ भाई, ये इधर ये है, बस टक से घंटी बजनी चाहिए, हाँ इधर ये थी। तो सिंपली क्या करते हैं, कमेंट्स लगाने के लिए ये ब्रैकेट लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, और सिंपल से देखो भाई एमिट लगा दिया हमने, वीएस कोड ने, वीएस कोड होशियार हो गया थोड़ा। तो क्या लिखेंगे, दिस इज लॉरेन। कुछ भी चाहो आप कुछ भी लिख दो, बस ब्राउजर उसे इग्नोर कर देगा। अब मैं आपको इसे रन करके बता, देखना ये ब्राउजर के पेज में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने जो टेक्स्ट लिखा था लॉरेम करके, वो यहाँ पे आ गया। और आपने देखा वो लाइन कमेंट यहाँ पे आया क्या? जी नहीं दोस्तों, वो लाइन कमेंट इग्नोर कर दिया इस ब्राउज़र ने, कि भैया ये जो ये यार लाइन कमेंट डालता है वो कैसे चला दूंगा मैं, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो फिर गलत आदमी है। तो ये लाइन कमेंट ब्राउज़र में नहीं चलता। अगर आपको कोई भी ब्राउज़र लाइन कमेंट दिखा देना, तो आंख बंद करके बोल देना, अबे ब्राउज़र कुछ आता जाता तो है नहीं, मतलब वो ब्राउज़र गलत डेटा दिखा रहा है तुम्हें यार। क्योंकि कमेंट जो होते हैं वो इग्नोर किए जाते हैं ब्राउज़र के द्वारा। लेकिन वो बात अलग है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट में वो दिखते हैं, क्योंकि इंस्पेक्ट एलिमेंट उसका पूरा एक कॉपी है। आपने जो डेटा लिखा हुआ फ्रंट एंड के अंदर, उसका कॉपी होता है इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर, या फिर सोर्स कोड होता है उसके अंदर। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं बॉडी के अंदर, तो देखिए दोस्तों, हमने जो इधर लिखा था दिस इज लॉरेल, ये हमें इधर दिखाई देगा। अब कोई भी पेज में देखो वो दिखाई देता है। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, ये मुझे बता रहा है कि हाँ भाई ये पैराग्राफ टैग है, तुमने लिखा है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तब तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये वही इस डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो आएगा कैसे? वो उस डॉक्यूमेंट के अलग है, मतलब वो उसका एक नोट है। तो ये, अब चाहे उतने लगा सकते हैं दोस्तों ये, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे कमेंट्स की। अब हम बात करते इमेजेस की। तो कमेंट्स बेसिक मैं आप इधर एक कमेंट ही लिख देता हूँ। तो दोस्तों आपको याद होगा, तो स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको एक चेक कराया था, उस एक चेक कराया था कीबोर्ड शॉर्टकट पे सिंगल लाइन कमेंट। तो वो क्या था, कंट्रोल प्लस क्यू, आपने मन से डाला होगा। मेरा कंट्रोल प्लस क्यू था, मुझे याद है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, दिस इज लाइन कमेंट, लिखा। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और डायरेक्ट मेरे कंट्रोल के हिसाब से उसे कंट्रोल प्लस क्यू दबाऊंगा तो अपने आप हो जाएगा लाइन कमेंट। अब सेकेंड थिंग, हम इमेजेस को एडिंग करेंगे। तो एडिंग images in HTML। तो इमेज को दोस्तों ऐड करने के लिए बेसिकली हमें एक टैग दिया गया है HTML के द्वारा। उस टैग का नाम है इमेज टैग या फिर IMG टैग। अब उसका सिंटेक्स बेसिक ही बहुत बेसिक सिंपल होता है यार। IMG लिखिए और बस SRC लिख दीजिए। SRC मतलब उसकी लिंक तो लिखनी पड़ेगी ना, उसका सोर्स तो देना पड़ेगा ना। तो सोर्स स्टैंड फॉर SRC। तो SRC में अगर आपकी वेबसाइट उसी, मतलब आपकी जो इमेज है वो उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में आपकी ये फाइल है HTML, तो भैया आप डायरेक्ट उस फाइल का नाम लिख दीजिए, इमेज का नाम लिख दीजिए। लेकिन अगर वो दूसरे फोल्डर में, तो पूरा पाथ देना पड़ेगा, फिर बोलना मत आया क्यों नहीं, कमेंट में लिखना मत कि क्यों नहीं आया यार। तो आपको क्या लिखना है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट PNG, ये सजेस्ट करने लग गया। अब इसमें दोस्तों आपको एक और चीज़ लिखनी है, वो मतलब ऑप्शनल होती है लिखना, ALT मतलब एल्ट। इसमें आपको लिखना पड़ता है बेसिकली, अगर बाय चांस आपने वेबसाइट सर्वर पे डाल दी और आपकी इमेज लोड नहीं होती है, तो आपको एक टेक्स्ट दिखता है, आपको यूजर्स को आपको एक टेक्स्ट दिखाना है कि भाई इस जगह पे ये चीज़ है, इस जगह पे ये इमेज है। तो उसके लिए अगर लोड नहीं होती, अगर लोड हो जाती है तो ये टेक्स्ट नहीं दिखता है, दिस इज इमेज। आप बेसिकली सेव कीजिए और देखिए दोस्तों वो इमेज आ गई है। ये इमेज आ गई हमारी। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया वो हमने टेक्स्ट लिखा था वो किधर गया?
तो दोस्तों वो टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि तभी लोड होता है जब उधर किसी इमेज लोड नहीं होती। अब मैं आपको वो टेक्स्ट दिखाना है तो क्या करूँगा, मैं इसमें एक इनकरेक्शन कर दूंगा। बेसिकली लोड तो होगी इमेज अभी, इसलिए तो देखिए मैंने इनकरेक्ट कर दिया, तो देखिए दिस इज इमेज लिखा हुआ आगे, क्योंकि मैंने इसे इनकरेक्ट किया इसलिए लिखा हुआ है। तो यही होता है दोस्तों इमेजेस में ही। आप चाहे उतनी इमेजेस लगा सकते हैं HTML पेज के अंदर। आपने देखा होगा बाई चांस कभी हम ईमेल का एग्जांपल लेते, जीमेल का, जीमेल की वेबसाइट पे आप गए तो कभी कभी आप देखते होंगे नीचे लिखा होता है लोड बेसिक HTML। मतलब बेसिकली उधर क्या हो रहा है कि एल टैग का यूज़ करके आपकी जो HTML उसे लोड करवाना है, क्योंकि आपकी बाकी चीज़ें लोड बाई चांस नेटवर्क इशू होने के कारण नहीं हो पाता है, लेकिन वो आपका लोड कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया आज लाइन कमेंट के बारे में और इमेजेस को ऐड करने वाले। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक मारो यार, सब्सक्राइब ठोको, जो करना है वो करो, कमेंट करो, बस कर दो यार कुछ तो, सब्सक्राइब कुछ किया नहीं, लाइक कर दो वीडियो को। सो हम अगले ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे और भी फॉर्म टैग के बारे में और लिस्ट के बारे में, टेबल्स के बारे में। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।